ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मस्तिस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं तत् जय मुदिरात्। प्रणम्य भक्तिभरे नारायणे नमामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे। सरस्वती देवाय जनाय प्रणति नमि कृष्ण देवाय नमो वेदभ्यस्पति। सर्वजने बंधि जय करि उच्चारण नमि हैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज जगत का नाथ जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। सुबह में हम स्नान विधि में उन लोग को दर्शन करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी को पूछा है कलिया आ रहा है क्या, बोले हाँ कलिया आएगा, थोड़ा और में देखते कलिया आ गया। कलिया माने जगन्नाथ। बोले तो बोलो राम बड़ा भैया को भेजता है, इसको अपने छोटा बहन को भेजता है, सौदा जी को, सखा को भेजता है, सुदर्शन जी को। बाद में जगन्नाथ जी आता है। उन लोग का दंडवत मिट्टी में गिर गया, उन लोग को दंडवत करके आया। माँ जगन्नाथ स्वरूपिणी है। माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में महाभारत का 9वां अध्याय वीडियो करने जा रहा है। मेरा उम्मीद है माँ और जगन्नाथ उसको कृपा करेगा। महाभारत का 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय में जब कर्ण युद्ध क्षेत्र में ये में भूमि में गिर गया तो भगवान श्री कृष्ण ने किस लिए रुआ था। अर्जुन ने पूछा है मेरा प्रधान शत्रु कर्ण अभी युद्ध में गिर गया, वीरगति प्राप्त होने के लिए थोड़ा समय है, और आप रो रहा है। इसको उत्तर में भगवान जो बताया है वही देखा होगा। और अभी माँ का छोटा से एक ये बोल देता है। माँ एक दिन छोटा है, माँ अपना ये में पूजा घर में ढुक के देखता है माँ का माँ ये पूजा कर रहा है कच्चे आम से। तो माँ ने बताया है ये माँ हम लोग को पक्का आम कहाँ है, बोल रहा है हम लोग तो गरीब है, ये जो मिलेगा वही से करता है। ठीक है, माँ निकल गया तो दूर जा रहा था तो देखता है गाछ के ऊपर में एक लाल होके एक आम है। माँ सोचा है जो आम तो यदि गिर जाए तो भगवान को दे नहीं सकता है। तो माँ जैसे सोचा इतने देर में आम तो मिट्टी में गिर गया। तो माँ आम तो लेके आ गया, दीदी माँ को दिया। दीदी माँ बोलता है किसी को पेड़ से तो तोड़ के नहीं लिया। तो माँ बोलते नहीं, आप जैसे देता है ना हम लोग को, ऐसे पेड़ भी हम लोग को देता है। तो दीदी माँ हंस रहा था। ये माँ का ये है। अब भगवान श्री कृष्ण किस लिए रोआ था, वही जो कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते तो कर्ण को अर्जुन अंजलिक बाण जो प्रहार किया तो कर्ण युद्ध में गिर पड़ा और उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया था। इतना टाइम में भगवान श्री कृष्ण रो रहा था कर्ण को ये दशा देख के। तो अर्जुन ने बोला है हे प्रभु मेरा प्रधान शत्रु कर्ण और वीरगति प्राप्त होने के लिए थोड़ा समय है और आप रो रहा है। तो श्री कृष्ण ने बताया अब सामने में देखो। तो देख रहा है कर्ण अभी वीरगति प्राप्त होने के लिए थोड़ा समय बाकी है। इतने तुम्हें कोई आके कर्ण से दान मांगा है तो कुछ दान दीजिए। तो कर्ण तो दाता कर्ण था ना। कर्ण बोलता तो अब तो हमारा और कुछ नहीं है, राज उत्सव चला गया, अब तो हमारा उल्टा गिनती शुरू हो गया, थोड़ा समय में वीरगति प्राप्त होगा, हम क्या देगा, हमारे पास में तो कुछ नहीं है। और आपको जो एक दांत सुना का है वो दीजिए। कौन को मालूम है? हाँ हाँ हाँ,
कर्ण क्या किया, हाथ से अंगली से वो दातु निकला है, निकाल के उनको देने के, तो बोलते इसमें खून लगा हुआ है, बोलते ठीक है। तो कर्ण क्या किया, दातु भूमि में रख के, इतना ये था, वीर था, जो धनुक और बांधु ऐसे करते हुए हाथ से थोड़ा यह ढूंढ के मिल गया। तो कर्ण क्या किया, धनुक में बांधु जुड़ा है और भूमि में मरा है बाण, भूमि से मारते वो भूमि का अंदर में बाण चला गया, और उधर से भगवती गंगा ये वो प्रकट हुआ, और वही पानी से कर्ण ये ठो सोना का दातु ढूके उनको अर्पण किया। इसको बाद में कर्ण का वीरगति प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहा देखता है, जीवन का अंतिम वीरगति प्राप्त को होने का आगे में भी उन्हें दान करके किया। देखो एक प्रमाण है, तुमने आपका सामने में दिखा दिया। दूसरा प्रमाण बोल देता है, शायद तुम भुलाए नहीं, बहुत साल का बाद पूर्व में तो हम ब्राह्मण का वेश में तुम्हारा के और युधिष्ठिर जी को हम ये करने गया रहा, परीक्षा करने गया रहा, उन लोग तुम और युधिष्ठिर जी कितना दानी है। तब क्या हुआ, हम जाके युधिष्ठिर जी सिंहासन में बैठा हुआ था, उस सिंहासन चंदन का था। तो हम जाके युधिष्ठिर जी को बताया, जो आज हम ब्राह्मण हैं, आज मेरा होम करना है, बाकी रात में बादल हुआ, जो बादल से ये चंदन का जो जितना लकड़ी है सब भीग गया, अब वो लकड़ी से होम नहीं हुआ, आप उसको उस चंदन का लकड़ी दीजिए। हम तो ब्राह्मण का वेश में, युधिष्ठिर जी हम उसको पचड़ने नहीं सिखाए। तो बोलता है आप दूसरा जगह में जाइए, हम आपको चंदन का लकड़ी देने नहीं सीखता है। तो भगवान ने बता रहा है अर्जुन को, तो हम युधिष्ठिर जी को बताया, आप जो कुर्सी में बैठा है ना, वो कुर्सी तो चंदन का ये कुर्सी है ना, तो यही कुर्सी इसे भांग के मुझको दीजिए। तो युधिष्ठिर ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरा बैठने वाला कुर्सी हम भांग के आपको देगा, ये होगा नहीं, ये हम देने नहीं चाहिएगा। तो भगवान बोलता है, तो अब क्या किया, हम युधिष्ठिर जी का दर से हम लौट गया, लौट के तुम्हारा कोई परीक्षा करने गया रहा, तुम्हें शायद मालूम है, हम ब्राह्मण देश से तुम्हारे पास में गया, तो अब तुम ये में था, ये कर रहा था, किसी से बात विचार कर रहा था। तो अब हम जाके तुम्हारे को बताया, जो हम ब्राह्मण हैं, मेरा होम करना है आज मेरा जो होम हो जाएगा, तो हमारा जो ये पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण आहुति हो जाएगा। आज पूर्ण आहुति के लिए चंदन का लकड़ी मेरा चाहिए, आप मेरा को चंदन का लकड़ी दीजिए। तो अर्जुन ने बताया, और तो कृष्ण ने भगवान बताया था, मालूम है? अर्जुन बोलता हाँ थोड़ा थोड़ी मालूम है, कोई ब्राह्मण आया था। बोला हाँ, तो अब तुम क्या चंदन का एक ये में पीला में तुम बैठा हुआ था। तो हम बोलता है वो तो चंदन का पीला है ना, तो वो मुझको दे दो ना, भांग के दे दो ना, ऐसे गोटा दे दो, हम भांग लेगा। तो तुमने बताया नहीं ये होगा नहीं, ये बैठ के हम प्रसाद ग्रहण करता है, ये हम सेवा करता है इसमें बैठ के, ये आपको हम देने नहीं चाहिएगा। तब क्या किया, हम बोलते ठीक है, ब्राह्मण को ये कर रहा, मना कर रहा है, ठीक है हम जा रहे हैं, ये बोल के हम उधर से चला गया। तुम्हें मालूम है? हाँ मेरा तो मालूम है। इसके बाद में हम कर्ण के पास में गया, कर्ण पलंग में लेटा हुआ था, हमरा को देख के, ब्राह्मण को देख के कर्ण
पलंग से उतार के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर बोल रहा था, आदेश करिए, मैं आपको क्या दान करने सीखता है। तो हम कर्ण को बोल रहा था कि मेरा होम का लकड़ी नहीं है, चंदन का लकड़ी मेरा चाहिए, और आप मेरा को चंदन का लकड़ी दीजिए, हम बड़ा एक होम करेगा, जो आज परिणमा के है। तो कर्ण ने क्या किया, मतलब ठीक है, अब विराजिए, आप कुर्सी में विराजिए, हम आ रहे हैं। तो हम लोग को कुर्सी में बैठा के कर्ण गया, जाके एक कुठार लेके आया। कुठार आन के अपना जो बिछना पत्र रहा सब निकाल लिया करके मार कुठार मारते मारते वो चंदन का जो ये है वो ये कर दिया, भांग दिया, पलंग भांग दिया। भांग के मुझको बोला है, ये ब्राह्मण देवता, इस जो चंदन का ये पलंग है, ये सब हम आपको दे रहा है, ये बोल के अपना सेवक को बुलाया और सब ये से इकट्ठा करके उन्हें ये किया, बोला आप लेते जाइए। तो सेवक को देके पालकी से उन्हें मेरा आलय में पहुंचा दिया। अब तुम सोचो, युधिष्ठिर जी अपना सिंहासन देने नहीं सीखा है, तुम अपना पीड़ा जो चंदन का पीड़ा था, इससे तुम बैठ के सेवा करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, वो तुम देने नहीं सीखा है। और कर्ण अपना पलंग को कुठार से टुकड़ा करते करते सब चंदन का लकड़ी मेरा आलय में पहुंचा दिया था। अब तुम सोचो कौन बड़ा दाता है, कर्ण का माफिक दाता नहीं है, इसलिए हम रो रहा है। दुनिया से आज एक महान दाता वीर गति प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम रो रहा है। अर्जुन ने भी देखा है, बात तो सच्चा बात है, दाद भी दे दिया, और हमारा सामने में भगवान भी आया था छद्मवेश में, बड़ा भाई युधिष्ठिर के पास में गया था। कर्ण जी अपना दान दे दिया, हम लोग देने नहीं सीखा। तो अर्जुन भी कर्ण का वीर गति प्राप्त हो गया उस टाइम में। अर्जुन भी अपना कर्ण को उनका दान के लिए उनको नमन किया। ये आपको माफिक दानी को हम नमन कर रहा है, आप भगवान से प्रार्थना है आपको सद्गति हो, यही अर्जुन भी प्रार्थना किया। आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा में नवम अध्याय महाभारत का जो माँ और जगन्नाथ की कृपा में ये हुआ, समाप्त हुआ, इसलिए उन लोग का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है। जय जगन्नाथ, जय माँ बोल के।